टाइटल अलविदा नहीं, सामाजिक और पारिवारिक कथा। अध्याय 1, परिचय। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शांतिपुर में, जहां पेड़ पौधे और खेत खलिहान हरियाली की चादर ओढ़े रहते हैं, वहीं पर रहते हैं रघु और उनकी पत्नी सविता। रघु गांव के स्कूल में अध्यापक हैं और सविता गृहिणी। दोनों का जीवन सादगी और संतोष में बीत रहा था। उनका एक बेटा था, अर्जुन, जो गांव में ही पढ़ाई कर रहा था। अर्जुन बेहद मेधावी था और उसे गांव की मिट्टी से बहुत लगाव था। गांव के लोग रघु और उनके परिवार का बहुत आदर करते थे। रघु की इज्जत गांव के सरपंच के बराबर थी, क्योंकि वो न केवल बच्चों को पढ़ाते थे, बल्कि गांव के हर छोटे बड़े मसले में भी योगदान देते थे। सविता भी गांव की औरतों के बीच अपनी कुशलता और नम्रता के कारण बहुत प्रिय थी। अध्याय 2, अर्जुन का सपना। अर्जुन का सपना था कि वो एक दिन बड़ा होकर अपने गांव का नाम रोशन करेगा। उसके अंदर अपने माता पिता के लिए बहुत आदर था और वो चाहता था कि एक दिन उन्हें उस पर गर्व हो। परंतु उसके सपनों का विस्तार गांव से बाहर, बड़े शहरों और आसमान की ऊंचाइयों तक था। अर्जुन के सपनों को पंख तब मिले जब उसे शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला। ये उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था, लेकिन इसका अर्थ था कि उसे गांव छोड़कर शहर जाना होगा। रघु और सविता ने दिल पर पत्थर रखकर अर्जुन को जाने की इजाजत दी, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन का भविष्य उज्जवल होगा। अध्याय 3, शहर की जिंदगी। शहर की चकाचौंध अर्जुन के लिए एक नया अनुभव था। शुरुआत में उसे घर की और गांव की बहुत याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे वो शहर की रफ्तार और यहाँ की जीवन शैली में रम गया। उसने नए दोस्त बनाए और पढ़ाई में खुद को डुबो दिया। अर्जुन का लक्ष्य था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर जल्द से जल्द गांव वापस जाए और अपने माता पिता के लिए कुछ बड़ा करे। लेकिन समय बीतता गया और अर्जुन शहर की चमक दमक में इतना उलझ गया कि गांव लौटने की बात धीरे धीरे उसके मन से धुंधली पड़ने लगी। उसने शहर में ही नौकरी करने का फैसला किया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। रघु और सविता की चिंता। गांव में रघु और सविता अर्जुन की सफलता की खबरों से खुश थे, लेकिन समय के साथ अर्जुन से उनकी बातचीत कम होती गई। दोनों बेटे की याद में अक्सर उदास हो जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी अर्जुन को वापस बुलाने का दबाव नहीं डाला। वे चाहते थे कि अर्जुन अपनी जिंदगी में खुश रहे। रघु और सविता को अर्जुन की शादी की भी चिंता सताने लगी थी। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे, लेकिन रघु ने सविता को दिलासा दी कि अर्जुन जब सही समय आएगा तो खुद ही शादी के लिए तैयार हो जाएगा। अर्जुन की मुलाकात। शहर में अर्जुन की मुलाकात सृष्टि से हुई, जो उसी कंपनी में काम करती थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सृष्टि का परिवार भी शहर में ही रहता था और वो भी एक संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखती थी। अर्जुन और सृष्टि ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन अर्जुन अपने माता पिता को बताने में हिचकिचा रहा था। अर्जुन ने शहर की जिंदगी में इतना समय बिता दिया था कि उसे अब गांव की जिंदगी साधारण लगने लगी थी। उसे चिंता थी कि उसके माता पिता सृष्टि और उसके परिवार को स्वीकार करेंगे या नहीं। अध्याय 6, गांव की वापसी। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह सृष्टि के साथ गांव जाएगा और अपने माता पिता से मिलेगा। वो चाहता था कि सृष्टि और उसके माता पिता को अपने गांव की सादगी और खूबसूरती का एहसास हो। गांव लौटते समय अर्जुन के मन में कई सवाल थे। क्या उसके माता पिता उसकी पसंद को स्वीकार करेंगे? क्या गांव के लोग उसे अब भी वही प्यार देंगे जो वो पहले दिया करते थे? संघर्ष और समझौता। गांव में अर्जुन का स्वागत धूमधाम से हुआ, लेकिन सविता और रघु सृष्टि को देखकर थोड़े असमंजस में थे। उन्हें अर्जुन के इस फैसले से थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसकी शादी किसी गांव की लड़की से करने का सोचा था। लेकिन सविता और रघु ने अपने बेटे की खुशी को अपनी भावनाओं से ऊपर रखा। उन्होंने सृष्टि को अपनाने का निर्णय लिया। अध्याय 8, गांव में कुछ दिनों के बाद सविता और रघु को सृष्टि की अच्छाइयों का एहसास हुआ। सृष्टि ने गांव के तौर तरीकों को समझने की कोशिश की और खुद को इस नए वातावरण में डाल लिया। उसने रघु और सविता की देखभाल में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे सृष्टि और अर्जुन के बीच की दूरियां मिटने लगीं और उनका परिवार एक बार फिर से खुशहाल हो गया। अर्जुन ने शहर में काम जारी रखा, लेकिन अब उसने ये ठान लिया था कि वह अपने गांव के विकास में भी योगदान देगा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का फैसला किया, जहां आधुनिक शिक्षा के साथ साथ
ग्रामीण संस्कृति का भी पाठ पढ़ाया जाएगा। अध्याय 9, गांव का विकास। अर्जुन ने गांव में एक स्कूल की नींव रखी, जिसमें सविता और रघु ने भी अपनी भूमिका निभाई। गांव के लोग अर्जुन के इस फैसले से बहुत खुश हुए और उन्होंने इसमें अपना पूरा सहयोग दिया। धीरे धीरे स्कूल गांव का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान बन गया, जहां न केवल गांव के बच्चे बल्कि आसपास के गांवों के बच्चे भी पढ़ने आने लगे। अर्जुन और सृष्टि ने मिलकर गांव के विकास के लिए कई और योजनाएं बनाई। उन्होंने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र खोला, जहां शहर से डॉक्टर आकर इलाज करते थे। गांव की तस्वीर बदलने लगी और लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे। अध्याय 10, कुछ वर्षों बाद अर्जुन और सृष्टि का एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम रघुवीर रखा, रघु के सम्मान में। अर्जुन ने फैसला किया कि वो अपने बेटे को गांव की मिट्टी से जोड़कर रखेगा, ताकि उसे अपनी जड़ों का एहसास हो। गांव में अर्जुन और सृष्टि की मेहनत रंग लाई और अब शांतिपुर एक आदर्श गांव बन चुका था। अर्जुन को अपने माता पिता पर गर्व था और सविता और रघु को अपने बेटे पर। अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा। अपने सपनों का पीछा करो, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। अंत, यह कहानी आरंभ है और आप चाहें तो इसमें नए अध्याय या घटनाएं जोड़ सकते हैं। क्या आपको कहानी का यह आरंभ पसंद आया? टाइटल अलविदा नहीं, सामाजिक और पारिवारिक कथा। अध्याय 1, परिचय।